हम लोग पढ़ रहे थे वर्ब यानी क्रिया। देखिए ध्यान से सुनना आप। क्रिया में हम लोगों ने ध्यान से पढ़ा था क्या कि क्रिया में आप लोग देख रहे थे कि बीइंग ना, क्रिया वह शब्द जो कार्य के करने या होने को बताता है वही कहलाता है क्या वर्ब। वह शब्द जो किसी कार्य के करने या होने को बताता है वही कहलाता है क्या वर्ब। वर्ब आपने दो कैटेगरी में बांटा था, एक करना और एक होना। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बीइंग यानी होना। मेन वर्ब बीइंग का काम करता है और हेल्पिंग वर्ब डूइंग का। ठीक, तो डूइंग और बीइंग आप देख रहे हो, तो हम लोग पढ़ रहे हैं बीइंग का काम। किसका? बीइंग। अब बीइंग यानी होने का सेंस कल आप लोगों ने देख लिया था, प्रेजेंट में और पास्ट में और फ्यूचर में। इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी और शैल बी। आज हम लोग देखेंगे होने का सेंस। होने का सेंस यानी जब होना दिखे, और होने का सेंस टू हैव के लिए, हैज, हैव और हैड के लिए, हैज, हैव और हैड के लिए होने के अर्थ में। ठीक, बीइंग यानी होने के अर्थ में। देखो आज का अगला टॉपिक है, दूसरा है बीइंग। बीइंग यानी किसके अर्थ में? होने के अर्थ में। अभी और बचा है बीइंग यानी होने के अर्थ में। किसका? बीइंग यानी होने के अर्थ में टू हैव। देखो होने के अर्थ में हैज, हैव और हैड का उपयोग। हैज, हैव व हैड का उपयोग। हैड का उपयोग। अभी होने का सेंस है, होने के सेंस में हैज, हैव और हैड का उपयोग। ध्यान से सुनना, यहाँ हैज लगाएंगे सिंगुलर के लिए, हैव लगाएंगे प्लूरल के लिए, और पास्ट में सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे दोनों में ही हम हैड लगाएंगे। ये पास्ट के लिए लगेगा, ये दोनों प्रेजेंट के लिए लगेगा। ये प्रेजेंट सिंपल में, ये सिंगुलर के लिए और ये प्लूरल के लिए। ये प्लूरल और सिंगुलर दोनों पास्ट में। क्लियर? देखिए अब बीइंग का सेंस है किसका? बीइंग यानी होने का सेंस है। तो होने के सेंस में हैज और हैव। अब देखिए टू हैव यानी ये जो वर्ब है, ये हैव का उपयोग हम दो तरीके से करेंगे। टू हैव, टू हैव और टू हैव, टू हैव। वही हैज, हैव लिखो या हैड लिखो कोई मतलब नहीं, वही मतलब है यहाँ टू हैव। अब हैव का उपयोग हम कितने तरीके से करेंगे? दो। होने के लिए कितने तरीके से? हाँ, हैव और हैज, हैव, हैड का उपयोग हम होने के अर्थ में दो तरीके से करते हैं। एक सेंस क्या होता है? टू पोसेस। टू पोसेस पास होने के अर्थ में, रखने या पास होने के अर्थ में, रखने या पास होने के अर्थ में, रखने के अर्थ में या पास होने के अर्थ में, पास होना। ठीक, और दूसरा हैज, हैव का उपयोग होता है टू रिसीव या टू टेक। टू टेक या टू रिसीव, टू रिसीव लेना या पाने के अर्थ में, लेना या पाने के अर्थ में, लेना या पाने के अर्थ में। तो ये देखिए पहले हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? रखने या पास होने के अर्थ में। ठीक, लिखो मेरे पास एक किताब है। मेरे पास एक किताब है। माई नहीं लगेगा, आई लगेगा गधा। मेरे पास एक किताब है, इसीलिए तो करा रहे हैं मेरे पास एक किताब है। हाँ, क्योंकि सब्जेक्टिव केस लगेगा। सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट की जगह मेरे पास एक किताब है। अब आपको पता ही है कैसे बनाओगे। आई हैव अ बुक ना। दूसरा, मेरे पास दो
बहनें हैं। मेरे पास 2 बहनें हैं। अभी बता रहे हैं। आई हैव TWO2, ये न्यूमरल एडजेक्टिव है, और जब न्यूमरल एडजेक्टिव एक से अधिक को दिखाता है तो ये बहुवचन है, तो ऐसी स्थिति में आने वाला नाउन भी 2 सिस्टर्स होगा। यस नहीं लगाओगे पूरा सेंटेंस गलत है ना। मेरे पास 2 किताबें हैं। हाँ, मेरे पास 2 किताबें हैं। 2 किताबें हैं, 2 पेन हैं। हाँ, किताबें हैं, 2 कलमें हैं। आई हैव 2 पेन्स। पेन नहीं करना है, पेन्स। और लिखो उसके पास, हाँ, उसके पास एक कार है। उसके पास एक कार है। एक कार है। He has a, हैज लगेगा क्योंकि ही आया है। क्या आया है? हाँ, सही है। हाँ, तो उसके लिए ही लगता ही, हिज नहीं लगता, ही लगेगा सब। हाँ, तो वह के लिए ही लगेगा, यही तो इसीलिए तो करा रहे हैं। हिज कर दोगे तो ऑब्जेक्टिव केस है, और ये कहाँ यूज किए हो? सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्टिव केस लगाते हो। आप छोटा देख रहे हो, छोटा है लेकिन टेढ़ा है पर मेढ़ा है। देखे हो ना? हाँ, छोटा है लेकिन देखने में छोटा है। इसमें गलती होने का चांस बहुत ज़्यादा है। यहाँ अ हटा दिए तब भी गलत है, समझ लो। मेरे पास एक काली गाय है। नहीं, उनके पास छोड़ो। उनके पास एक काली गाय है। काली गाय है। उनके पास एक काली गाय है। हाँ, दे है, उनके आ गया ना, तो उसके लिए ही लगा। और उनके माने बहुवचन, तो क्या लगाओगे? थर्ड पर्सन में बहुवचन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में बहुवचन दे था, याद करिए। तो उनके यानी अब, हाँ, दे हैव अ ब्लैक काऊ। दे हैव अ ब्लैक काऊ। ठीक, उतारो। और लिख लो। लिखो उसके पास 2 घोड़ी थी। घोड़ी थी, मेयर माने उसके पास 2 घोड़ी थी। लिखो मेयर, उसके पास 2 घोड़ी थी। घोड़ी थी। He had 2 mares। मेयर यम आर न, देखना मीनिंग देख लेना एक बार मेयर का। मेयर माने यम, ठीक। लिखो उसके पास, क्या उसके पास 2 कुतिया है? क्या उसके पास 2 कुतिया है? क्या? अरे गधा, क्या उसके पास 2 कुतिया है? क्या उसके पास 2 कुतिया है? अरे एक कर दो।
एक कुतिया है। हाँ, यहाँ मीनिंग है, यहाँ बनाना, इसको ठीक से लिखना ऐसे। हैज की हैव? हैज लिखे कि हैव लिखे? हैज। हैज ही, हैज ही, हैज ही अ बीच, BITCH। बीच माने कुतिया, बीच माने कुतिया होता है ना, चुड़ैल होता है कि नहीं हमको नहीं पता। ही हैज अ बीच, उसके पास, हैज ही अ बीच, उसके पास एक कुतिया। अगर नहीं होता तब हैज ही नॉट अ बीच कर लेते ना बस। लिखो एग्जाम्पल अगला, उसके पास घर क्यों नहीं है? उसके पास घर क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? हाँ बताओ, हाउस लगेगा, हाउस। हाँ, वाई हैज, वाई हैज ही नॉट अ हाउस। घर हमेशा एक ही होता है, तो नॉट अ हाउस। हाँ हाँ हाँ, होम नहीं लिखेंगे, हाउस ना, हाउस ही लिखा जाता है। ठीक, उसके पास एक घर क्यों नहीं है। अब अगला हम लोग करेंगे दूसरा, देखो टू टेक, टू हैव का उपयोग टू टेक के सेंस में या टू रिसीव के सेंस में। बोलो यहाँ तक दिक्कत नहीं ना। अब टू हैव का उपयोग टू टेक या टू रिसीव के अर्थ में। चलो लिखो, इतना उतारो तब हो गया। अब ये पहला कंप्लीट, अब दूसरा देखो। चलिए अगला क्या दिया है, दूसरा टू टेक या टू रिसीव, यानी लेना या पाने के अर्थ में ना। तो यहाँ देखिए क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल, उसके सिर में दर्द है, उसके सिर में दर्द है। हाँ, अब होना है, पाना या होना, टेक लेना न, होना पाना या लेना जो भी है, तो दर्द होना है, होना होने का सेंस है, करने का सेंस ता, तो ही हैड ची, ही हैज हेड ची। हाँ, पेन, हेड पेन होता है ना, हेड पेन तब लगाते हैं जब फाटा रहे, कपार बहरे से दिखात रहे, मार दे लो मुंडी फाट गया तब। और अगर अंदर से दर्द है तो हेडची लगाते हैं, सिर दर्द, उसके सर में क्या है, दर्द है। ही हैज हेडची, ही हैज हेडची, उसके सिर में दर्द है। लिखो, और लिखो, अगर मेरे सिर में दर्द होता तब, मेरे सिर में दर्द है, हाँ मेरे सिर में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, सिर में दर्द है, दर्द है अभी है। आई हैव लगेगा, आई के साथ, आई हैव इन हेडची, इन हेडची, आई हैव इन हेडची। लिखिए, वह सुबह 8 बजे नाश्ता, वह सुबह 8 बजे नाश्ता लेता है या करता है ना, वह सुबह 8 बजे नाश्ता करता है, वह
सुबह 8 बजे नाश्ता करता है, 8 बजे नाश्ता करता है। देखो 3 चीज़ें नाश्ता होता है, 3 नाश्ता। कितना नाश्ता? सुबह के नाश्ता को ब्रेकफास्ट कहते हैं, सुबह वाले को, सुबह को ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। दोपहर वाले को लंच और शाम वाले को डिनर। दोपहर को लंच और रात को डिनर, रात वाले को डिनर। अब जाए जब खाओ, ठीक। तो ये तीनों का तीनों लिख लो। सुबह वाले नाश्ते को आप ब्रेकफास्ट, अगर शाम होता तो हम क्या लगा देते? डिनर। अगर दोपहर होता तो लंच। लंच कहते हैं ना, लंच बॉक्स लाए हैं ना, तो आप समझ के लगाना। वह ही हैज, ही हैज टेक, ही हैज, अरे टेक क्यों लगाओगे? ही हैज हिज ब्रेकफास्ट, हिज ब्रेकफास्ट, अपना नाश्ता, ब्रेकफास्ट। हाँ यहाँ आ गया हैज, सेंस दे रहा है हैज खुद लेने का या करने का। हैज खुद ही सेंस दे रहा है लेने या। ही हैज हिज ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock, at o'clock in the morning, in the morning। वह सुबह 8 बजे अपना नाश्ता, सुबह 8 बजे नाश्ता करता है। समझ गए? सिंस फार नहीं लगेगा, सिंस फार जब समय आएगा तब बताएंगे, ठीक। वहाँ उतारो इसको अब। सही है, बनाओ। हिज लगा अपना नाश्ता करेगा, दूसरे को छोड़ के। कुत्ता थोड़ी ना है दूसरे को खाएगा छोड़ के ना। लिखो तुम्हें बुखार है, तुम्हें बुखार है, तुम्हें बुखार है। कहाँ दिक्कत है? बोलो बोलो। तुम्हें बुखार है। अरे आदमी खा रहा है खाना तो कुत्ते खाना खाएगा। हिज माने अपना नाश्ता करेगा, वो दूसरे का नहीं। वह सुबह 8 बजे नाश्ता करता है। किसका नाश्ता किया होगा? अपना। तो क्या लगाओगे? ही हैज हिज ब्रेकफास्ट, अपना नाश्ता सुबह 8 बजे करता है। अपना दिया न रहे या न दिया रहे, अंडरस्टूड है हिज, ठीक। आदमी है तो आदमी दूसरे का नाश्ता नहीं करेगा। कि टिफिन रखा है और टिफिन सुबह 8 बजे का नाश्ता है। सब लोग 8 बजे कंपनी में छूटते हैं, रात वाला ड्यूटी था, तो सुबह पहुँचेगे, दूसरे का नाश्ता रगड़ दोगे? क्या करोगे? अपना ही थैली उठाओगे ना। तब वहाँ चलो अगला। तुम्हें बुखार है, होना है कि पाना है? बुखार है। तुम्हें बुखार है, करना है कि होना है? हाँ, तो यू हैव फीवर, यू हैव, तुम्हें बुखार है। करता है ना, तो भले से करता है, प्रेजेंट। यही इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं कि आप समझो। यहाँ वह सुबह 8 बजे नाश्ता लेता है। ताती ते मत करना, अब ताती ते कहानी ख़त्म है। हाँ, ताती करोगे तू हो जाएगा। हाँ, ये सब। वह सुबह 8 बजे नाश्ता करता है, तो ही हैज हिज ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग ना। लिखे तो है मॉर्निंग, लिखो आगे, लिखो और अब नोट करके लिखो। तो नोट करके लिखो। देखिए, टू हैव का उपयोग यदि टू रिसीव या टू टेक के अर्थ में किया जाए, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में, टू हैव का उपयोग, बोल तो रहे हैं, टू हैव का उपयोग, टू हैव का उपयोग टू रिसीव और टू टेक हम लिख दे रहे हैं। छोड़ो, बेवकूफ़ हो।
ना है भाई। चलो, टू हैव का उपयोग, टू हैव का उपयोग, टू हैव का उपयोग किस किस सेंस में? टू टेक या टू टेक या टू रिसीव। अगर टू टेक या टू रिसीव के सेंस में किया जाए, टू हैव का उपयोग टू रिसीव या टू टेक के सेंस में निगेटिव आर, निगेटिव या इंट्रोगेटिव में किया जाए, इंट्रोगेटिव में किया जाए, इंट्रोगेटिव में किया जाए, तो ऐसी स्थिति में हम हेल्पिंग वर्ब डिड, डू डज या डिड का उपयोग करेंगे, डू डज या डिड का उपयोग करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात लिखे हैं। अब अगर इसी का अभी तक सिंपल में था तो आप लोग डायरेक्ट लगा रहे थे हैज, हैव, हैड, और अगर यही सेंस टू टेक या टू रिसीव का सेंस निगेटिव या इंट्रोगेटिव में हो तो हम लोग डू डज या डिड सहायक क्रिया का उपयोग करेंगे। लिखो, जैसे मेरे सिर में कोई दर्द नहीं, मेरे सिर में दर्द नहीं है, 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 मेरे सिर में दर्द नहीं है। एग्जाम्पल है, बनाओ। हाँ, आई डू नॉट हैव हेडची, अ हेडची, इन हेडची, इन हेडची। आई डू नॉट हैव इन हेडची, मेरे सिर में दर्द। यहाँ देखो डू को अंडरलाइन करना, अब डू आ गया। ठीक, आगे दूसरा लिखो, उसके पास कुत्ता नहीं है, उसके पास कुत्ता नहीं है, उसके पास कुत्ता नहीं है, उसके पास कुत्ता नहीं है। वह शाम 8 बजे का नाश्ता नहीं करता, वह शाम 8 बजे का नाश्ता नहीं करता, नाश्ता नहीं करता, नहीं करता। He does not, he does not have, he does not have his dinner, डिनर माने शाम का नाश्ता, his dinner at 8 o'clock, at 8 o'clock, 8 o'clock, और कब? in the night। हाँ बोलो, हाँ हैव ही लगेगा, हैज नहीं लगेगा क्योंकि ये सेंस आ गया, सिंपल का यहाँ लग गया, ही के साथ इज आ गया है। ही इज गोइंग टू मार्केट, ही आर गोइंग टू मार्केट, इज और आर में लगाए और फिर गोइंग को चेंज किए, क्या ये मेन वर्ब हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब आ गया उसको बताने के लिए। तुम ही बताओ, वह घर जाता है और तुम घर जाते, तुम घर जा रहे हो, वह घर जा रहा है, बनाओ। जा रहा है, वह घर जा रहा है, बेवकूफ हो गया पूरा, और वह वे घर जा रहे हैं। गोइंग क्यों लिख रहे हो दोनों जगह? गोइंग क्यों लिख रहे हो? और इज और आर लिखे तब इज लिखे तब भी गोइंग लिखे, आर लिखे तब भी गोइंग लिखे, तो यहाँ हैव किसका सेंस दे रहा है? पास होने का। नहीं समझ गए? ही इज गोइंग टू होम, चाहे जो लिखो, और ही दे आर गोइंग टू होम, तो आर लिखे तब भी गोइंग लिखे और इज लिखे तब भी गोइंग लिखे, तो यानी किसके ऊपर डिपेंड करता है?
ही आया डज लगा दिए, दे आता डू लगा देते। हैव यहाँ हमेशा होगा क्योंकि हैव ही सेंस देता है पास रखने या होने का, हैज सेंस नहीं देता, हैज सिंगुलर के लिए आ रहा था। ठीक, हाँ यही सब तो कमियां हैं जिसको आपको सीखना है यहाँ ना। यही सब आप लोग किस में सीखते हो, बोलने में आप चाहे जो बोलो कोई दिक्कत नहीं, बोलते रहो ना, लिखने में गलती नहीं करना है। बोलने वाला जो बोलते हो इंग्लिश नहीं, स्पीकिंग कोर्स ये 3 महीने में बन जाओ फौलाद की फौलाद ना। लिखो अगला, तुम्हें बुखार नहीं है, तुम्हें बुखार नहीं है। हाँ, यू डू नॉट हैव फीवर, यू डू नॉट हैव फीवर। हाँ, होने का सेंस देगा हैव, तुम्हें बुखार नहीं है, यू डू नॉट हैव फीवर, तुम्हें बुखार नहीं है। लिखो, तुम्हें बुखार नहीं है, तुम्हें बुखार नहीं है, नहीं है। यू डू नॉट हैव फीवर। यहाँ देखो आ गया डू, अब इससे है भी रहेगा, चाहे डज आए चाहे डू आए। ठीक, लिखो अगला, उसने होटल में कल दोपहर का खाना क्यों नहीं खाया था। उसने होटल में कल, उसने होटल में कल दोपहर का खाना क्यों नहीं खाया था। उसने होटल में कल, होटल में कल दोपहर का खाना, दोपहर का खाना क्यों नहीं खाया था, क्यों नहीं खाया था, क्यों नहीं खाया था। ये हाँ, वाई डज ही नॉट हैव ब्रेकफास्ट लगेगा, हैव हिज लंच। हाँ, अपना हिज लंच। अब कहाँ, इन अ होटल स्टडे, इन अ होटल स्टडे। हाँ, वाई डज ही नॉट हैव हिज लंच इन अ होटल स्टडे, होटल में ना। ठीक, देखो, वाई डज ही नॉट हैव हिज लंच इन अ होटल स्टडे और क्वेश्चन मार्क। उसने दोपहर का खाना ना जो भी है ये है। अब बच गया इंट्रोडक्टरी यूज ऑफ इट और इंट्रोडक्टरी यूज ऑफ देयर। बहुत समय पहले एक राजा था, लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वाज अ किंग, देयर का उपयोग, ये इंट्रोडक्टरी यूज ऑफ देयर है। एक और है, आज बहुत गर्मी है, इट इज़ हॉट टुडे। आज बहुत सर्दी है, इट इज़ कोल्ड टुडे। तो इट का आज वर्षा होगी, इट मे बी रेन टुडे, इट मे बी रेन टुडे, मे भी संभावना के लिए। तो ये सब सेंस जो बच गया इट और देयर, यही इट और देयर पढ़ लेंगे तो आपका ये होने वाला सेंस खत्म। अब करने वाला चलेगा तब टेंस पढ़ेंगे। अच्छा डिड होगा, सॉरी डज नहीं डिड होगा, पास्ट है टेंस। टेंस क्या है, पास्ट, डिड। हाँ आप लोग ध्यान नहीं दिए, देखो यहाँ है डिड होगा क्योंकि टेंस पास्ट में है होता तो डज लगता, पास्ट है तो डिड लगेगा। ठीक, हाँ बना लिए। अब हम लोग करेंगे कब, कल।